कार और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम होता है और खर्च कम हो, ये आज के समय में नीति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर नीति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वाणी में इतनी ताकत है कि सभी लोग को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। मैंने इलेक्ट्रोहोमियो जो इजाद किया, इन्वेंशन किया, जो जनक कहलाते हैं, इनको दूर दूर तक गांव में लोगों को, दूर दराज में, नगर में, डगर में, देहात में, अंचल, ये मीडिया के भाई बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोगों के इस विचार को, और वाणी से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन दूसरे की भी वाणी है ना, दूसरे को भी सुनना है सर। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर जी बताया जाए आज के कार्यक्रम के बारे में। ऑल इंडिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक भागलपुर एसोसिएशन के मुख्य सचिव डॉक्टर DK सिंह जी दिन रात प्रयत्न करने के बाद साल में एक बार कार्यक्रम बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। मैटी साहब के श्रद्धांजलि भी देते हैं और जो भी साल में हम लोग इलाज करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो आपस में विचार को वितरित करते हैं और वितरित करने के बाद वो आम जनों तक लाभ पहुंचाते हैं। शिविर भी करते हैं, आम जन को फ्री सेवा भी देते हैं। जल तत्व से ये मेडिसिन बना हुआ है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बड़ी से बड़ी बीमारी कम खर्च में हम लोग उसका निदान करते हैं। आगामी शिविर कब होगी आपकी और कहाँ होगी, इसके लिए कुछ आप लोग डिसाइड किए हैं क्या? डिसाइड किए हैं, जो कि आम लोगों को लाभ पहुँचे। हम लोग को फरवरी में 2 दिवसीय उस पार में करने वाले हैं। जिस क्षेत्र में चिकित्सक की कमी है वहीं हम लोग कार्यक्रम करेंगे 2 दिवसीय, और लोगों को फ्री ट्रीटमेंट भी करेंगे और अपने विचार भी आपस में वितरित भी करेंगे। ठीक। के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, फिजिशियन के यहाँ, दूसरे अदालत में और तीसरे शिक्षक के पास। कुछ मानवता तो दिखा के हम इस धरती पर चले कि ऊपर भी जाएंगे तो वहां भी पूछा जाएगा कि एक अदद बताओ कौन सा अच्छा काम किए हो, किस पीड़ित मानव के आंखों का आंसू रुमाल से पोंछे हो, किस प्यासे को पानी पिलाए हो और किस भूखे को भोजन कराए हो। अगर यहाँ के कुफ्त का भय नहीं हो तो ऊपर के डंडे जिसमें आवाज नहीं होते हैं, कम से कम हम मानव को यह ख्याल रखना चाहिए। कल के दिन जी सर, बताया जाए आज के कार्यक्रम का उद्देश्य। इलेक्ट्रोहोमियो चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें रोगी को निश्चित रूप से लाभ मिलता है, चाहे वो साधारण रोग हो, दीर्घकालिक रोग हो या अजीर्ण रोग हो, और इसमें खर्च तुलनात्मक अन्य पद्धतियों से बहुत कम है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस बात की चर्चा आज मैटी साहब के जयंती के अवसर पर 11 जनवरी को हर साल हम लोग आयोजित करते हैं और उनको याद करते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर समाज सेवा, मानव कल्याण, डॉक्टर मैटी साहब को ही विश्व में बहुत विधा के जनक हुए, लेकिन किन्हीं को यह सौभाग्य नहीं हुआ कि उनके नाम के पहले संत लगे, और संत भी कहा जाता है इनको इसलिए कि मानव के कल्याण के लिए शायद लगता है प्रकृति ने इनको धरती पर भेजा। हम तमाम चिकित्सक इससे जुड़े हुए इलेक्ट्रोहोमियो से उनका शिष्य मानते हैं अपने को, और अपने हृदय में जन कल्याण, मानव कल्याण, गरीब लोगों की विशेष सेवा और कम खर्च में अपने इस पेशे से जुड़ करके हम लोग भी अपने आप को जीवन संयमित करते हुए कम खर्च में ही जीवन यापन करते हैं। और देश के अंदर, राज्य के अंदर, ज़िले के अंदर सभी जगह 100 में से 70 लोग गरीब हैं। हम लोग को बड़ी तसल्ली होती है कि इलेक्ट्रोहोमियो के माध्यम से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम महान विधा में जुड़े हुए हैं। इसी को जन जन तक प्रचारित करना आज के इस उत्सव को करने का हम लोगों को होता है। जी सर, बताया जाए आज जन्मतिथि व जन्मदिन भी आप मना रहे हैं डॉक्टर साहब का, और इसमें आम लोगों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में? आज
डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का 214वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं भागलपुर इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन के बैनर तले। आज का दिन हम लोगों के लिए मुबारकबाद का दिन है। हम लोग आपस में जन्मदिन के अवसर पर एक दूसरे को मुबारक देते हैं। साथ ही जन कल्याण के लिए, मानव हित के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी काफ़ी आने वाले निकट भविष्य में कारगर साबित होने जा रहा है, क्योंकि एलोपैथ की जो या अन्य चिकित्सा विधा जो है उससे कहीं तक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की दूरदर्शिता थी मानव हेल्थ स्वास्थ्य के संदर्भ में। उसमें ये देखा गया कि यह जो हमारा विधा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इसमें हमारे शरीर में लिम्फ और ब्लड के चैनल पे आधारित यह ऑर्गन एंड सिस्टम की चिकित्सा करता है और किसी भी जटिल से जटिल जो समस्या है, जो रोग है, उसको समुचित रूप से निदान करता है। इसीलिए और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जड़ी बूटी के कंप्लीट उसके पंच तत्व उसका एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसका दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसका इवन की आत्मा तत्व भी एक्सट्रैक्ट करके जो ऑड फोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है दवा के रूप में, वो शरीर पे बहुत ही अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और समुचित रूप से इलाज देने में यह कारगर विधा साबित होता है। इसलिए मानव हित के लिए आने वाले समय के लिए यह बहुत अच्छी विधा के रूप में साबित होगी। ठीक। कि चिकित्सा के साथ साथ हम लोग एसोसिएशन के बारे में भी दो चार बातें कर लें। संगठन आज आवश्यक है। संघे शक्ति कलियुगे, ये बात मूल मंत्र की तरह संगठन से जुड़ी हुई बात है। और मैं समझता हूं कि हम अपने खातिर नहीं संगठित होना चाहते, हम ये चाहते हैं कि संगठित होकर हम शिविर लगाकर निःशुल्क सेवा देकर लोगों की सेवा करें, रोगियों का भला चाहें और इस तरह से लोगों के बीच में हम इसका प्रचार प्रसार करें। यह हम स्वीकारते हैं कि इलेक्ट्रो होम्यो अभी उतना प्रचारित नहीं हुआ है। हमारे यहाँ विज्ञापन पर कम जोर दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि ये तुरंत नहीं फैलेगा, लेकिन हम लोगों ने काम करने में विश्वास किया, चर्चा करने में विश्वास नहीं किया, विज्ञापन का सहारा नहीं लिया। लेकिन आज के युग में, बदलते संसार में आप देख रहे हैं किस तरह से सोशल मीडिया क्या कहते हैं, किसी अच्छे शब्द का भी बुरा माने भी होता है, गुड सेंस एंड बैड सेंस। आज हर चीज वायरल होता है। ये नहीं कहता कि प्रचारित हो रहा है, और वायरल वायरस वक्त से बना है। ये किसने ये सोशल मीडिया पर जी आज के कार्यक्रम के बारे में बताया जाए। आज इस वसुंधरा के महान वैज्ञानिक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का जन्मदिन है और उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए ऑल इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो एसोसिएशन की तरफ से यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या इस उपलक्ष्य पे कुछ उद्देश्य? हम सभी डॉक्टर इस समय जब उपस्थित होते हैं तो अपने विधा के बारे में चर्चा करते हैं कि हम लोग किस किस प्रकार के रोगियों को ठीक कर सकते हैं और हम अपने चिकित्सा विज्ञान को कितनी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ठीक।